महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 के इस खास सेशन में मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे पहले स्पीकर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा को। 1950-51 में हमारी जो स्थिति था उससे काफ़ी परिवर्तन हम ला पाए हैं। अभी खाद्य शस्य उत्पादन में 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, 285 टन में पहुंच चुके हैं। बागवानी फसल का उत्पादन 315 टन के आसपास पहुंच चुका है और दुग्ध उत्पादन 10 गुना बढ़ोतरी करते हुए 176 मिलियन टन में पहुंचे हैं और अंडे उत्पादन भी 80 बिलियन से ज़्यादा हो रहा है, 44-45 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरीके से हमारे मछली उत्पादन में भी 12.5 मिलियन टन में पहुंच चुका है और ये भी करीब 14-15 गुना से ज़्यादा हम बढ़ोतरी लाए हैं मछली उत्पादन में। खाली उतना नहीं है, उत्पादन करते हैं, हमारी जो विशाल जनसंख्या है 1.3 बिलियन से ज़्यादा उनको खिलाते हैं और उनका जो आवश्यकता है पूरा करते हुए हम निर्यात करते हैं। और इसी तरीके से विभिन्न जो वस्तु है कृषि पदार्थ है उसको निर्यात करते हुए देश का जो आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्र में उसको पूरा करने के लिए कोशिश जारी है। और इसी दिशा में चलते हुए हमें करना क्या है, उत्पादन बढ़ी है, उत्पादन बढ़ाते हुए हमारा जो आवश्यकता है हम उसको पूरा किए हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए पर्याप्त नहीं है कि जनसंख्या बढ़ते जाएगा और 1.68 बिलियन से ज़्यादा होने वाला है 2050 तक और 1.25 लाख क्विंटल प्रजनक बीज किसान के लिए हम सारे प्रदेश को दिए हैं। और मैं समझता हूं किसान भाई ये सारे नए बीज का इस्तेमाल करते हुए अपना उत्पादकता बढ़ाएंगे और उत्पादकता बढ़ाते हुए अपना खेती को मजबूत करेंगे और खेती मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। ये विश्वास के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो मानना है वो राज्य सरकारों का एक सहयोग जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की एक बड़ी प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो हम ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा है जो आम किसानों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको एक्सपेंड कैसे कर सकें। और हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो एक हमारे न्यूट्री सीरियल जो मिलेट्स होते हैं, हमारे दलहन हैं या तिलहन हैं, ये तीन एक ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये सारे जो हैं वो उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहाँ पे आपके बिल्कुल मार्जिनल लैंड्स होती हैं, ड्राई लैंड एरियाज़ होते हैं। हमारे किसानों की जो एक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। अब उसमें ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या करें। लेकिन हमारा एक प्रोक्योरमेंट का सिस्टम जो राइस और वीट पे जो फोकस था उसने ऐसा किया कि चाहे हमारे राजस्थान का कंज्यूमर हो या आपका गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, कर्नाटका का हो, तो हमने उनको ये किया कि आप जो है चावल खाइए और गेहूं खाइए, जबकि चावल उनकी डाइट का जो हिस्सा नहीं था। लोग यहाँ पे बाजरा खाते थे, लोग ज्वार खाते थे, लोग मेज़ खाते थे। तो अभी एक जो राज्य सरकारों के लिए एक जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये है कि हम कैसे इन न्यूट्री सीरियल्स को प्रोक्योर करें और इसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है अपनी स्टेट में जो है वो करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे किसानों को वाजिब भाव मिलेगा और हमारे कंज्यूमर उपभोक्ता को भी वो चीज़ मिलेगी जो उसको जो है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। सो मेरे को ये लगता है कि हमें जो है उसको एक टीम की तरह जो है काम करना पड़ेगा और जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट्स में जो है सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोडक्शन साइड पे हम देखें तो उनका इंटरवेंशन काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे वो सीड सेक्टर है, चाहे आपका फार्म मैकेनाइजेशन है। लेकिन मार्केट साइड पे जो है वो थोड़ा सा उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है और ये एक चर्चा का विषय है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें कैसे मिला पाएँ ताकि हम केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर जो तीनों ही मिलके एक ऐसी एक प्लान बनाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हमारे किसानों को जो है हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ हो। समय की कमी है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम कहेंगे कृषि 3.0 उसका मतलब क्या होगा कि वो नॉलेज सेंट्रिक होगा, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होगा। ये जो मार्केट में डिमांड होगा उसको लक्ष्य में रखते हुए हम कृषि करेंगे।
आज तक हमने क्या कहा, बीज से बाजार। अगर भविष्य में भी बीज से बाजार रहेगा तो किसान का कल्याण नहीं हो पाएगा। हमको बाजार से बीज सोचना चाहिए। इसका मतलब है हमारा मार्केट जो है, मार्केट में किस चीज़ के लिए डिमांड है, किस प्रकार के टेस्ट लोगों का होगा, क्या क्या प्रेफरेंस है, तो इसको ध्यान में रखते हुए किसान को कृषि करने का आवश्यक पड़ेगा। देश के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। वो तो किसान करेगा ही और करना जानता है, मगर अब जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, सब रेवोल्यूशन को छोड़कर अब हम इनकम रेवोल्यूशन पर हमारा भविष्य में लक्ष्य रहेगा। क्योंकि इनकम रेवोल्यूशन में सब सेक्ट, प्रोडक्शन रहेगा, मार्केट रहेगा और प्रोसेसिंग सब रहेगा। तो हम सबको भविष्य में 2022 और 22 के बाद फार्मर्स इनकम रेवोल्यूशन पर, कृषि से किसान की ओर जाने का आवश्यकता है और वही होगा। वो तो अब प्रक्रिया शुरू हुआ है। धन्यवाद महिंद्रा को और आप सब लोगों को धन्यवाद। और अब वक्त हो गया है आज के खास पैनल डिस्कशन का, जिसमें हम कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर बात करेंगे। किसान भाइयों बहनों, जैसे आपने अभी फरमाया था, ये शायद इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण एक अध्याय रहेगा, क्योंकि अभी तक, और मैं पुराने जो वक्ता हैं उनसे माफ़ी चाहता हूं पहले से ही, उन्होंने अपनी बातें ज़रूर कही हैं अपने अनुभव के आधार पे, अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पे, लेकिन आज स्टेज पे जो ये महिलाएं मौजूद हैं, इन्होंने करके दिखाया है, जो ये एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स हैं फार्मिंग की। तो हम सभी को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरी आशा है। इसलिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कर्नाटक से आई हैं मिसेस आशा शेषाद्री। Vanilla changed me as a housewife to a resourceful woman farmer. Growing vanilla is very tricky. We studied the package and practice of vanilla, and we mastered it and succeeded it. The price of vanilla was 165 rupees initially. Within 4 or 5 years, it becomes 3,750 rupees. This attracted the farmers, agriculture university people, agriculture department, and our house became the center of attraction for all the people. अब मैं अनुरोध करूँगा, असम से आई, नगांव असम से आई हमारी शुमी बोर्दोलोई जी का। नौकरी को रिजाइन दे दिया था, दे के हम लोगों ने एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू किया था इंटीग्रेटेड। फिर नौकरी करने के बाद हम दोनों को अपनी फैमिली से मतलब अवॉइड कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे हमने जब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू किया, जो समाज, जो घर हमको एक ज़माने में अवॉइड किया था, आज वो सब लोग मुझे लेके प्राउड फील करते हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा बाद में आई हमारी मेहमान श्यामा देवी यादव जी से। मैं एक होम्योपैथ हूँ, मैंने 25 साल तक प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने देखा कि लोगों को दवाइयों में किडनी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, तो मुझे धीरे धीरे ये लगा कि लोग गलत खान पान की वजह से, जैसे केमिकल वगैरह हैं, उनकी वजह से उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो मैंने अपनी 25 साल की प्रैक्टिस छोड़ी, 3060 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगाया। उस पॉली हाउस में मैंने सॉइल लेस खेती की, सब्जी वगैरह लगाती हूँ, और जो मेरे खुले खेत हैं उनमें मैंने ग्लैड लगाए थे, और उसमें धान, गेहूँ, मेरे पास बागीचा है आम अमरूद का, सब ऑर्गेनिक है, मैं उसमें कोई केमिकल नहीं डालती हूँ। Like to request Miss Waikochong Misao. Before we did pineapple, we were our main crop was paddy. In that time, we could not afford, or we could not send our children and father study also. But after cultivating this pineapple, we could send our children to further study outside. And now in my side, I could let 4 of my children to complete graduated. Thank you. अब मैं अनुरोध करूंगा रेशमा बेन जी का। मेरे गांव में ऐसा था कि कोई भी लेडीज़ खेत पे नहीं जाती थी, और अभी गांव में ऐसा हुआ कि सारे लोग मुझे देख के गाड़ा भी, बलद गाड़ा भी चलाते हैं, स्प्रे भी करने के लिए लेडीज़ को कहते हैं, मेरा एग्जाम्पल भी देते हैं और बहुत खुश होते हैं, इसीलिए मुझे भी बहुत खुशी है। मैं अनुरोध करूंगा नीलम त्यागी जी का।
सोने से न चांदी से मिट्टी से किया है तूने प्यार, इसीलिए किसान देवता तुझे नमस्कार, तुझे नमस्कार, तुझे नमस्कार। मैं निमंत्रण करूंगा श्रीमती अनु त्यागी जी का। शादी होने के बाद में ऐसा अवसर बना कि मैं वापस से अपने पिता के साथ अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गई वहाँ पे उनके पास, और 1-2 साल का समय निकल गया और हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो हम अभी काम करते हैं वो सुकून नहीं देता। खेती करने में, प्रोसेसिंग करने में जो मुझे सुकून मिला है, एक खुशी मिली है, वो उस काम में बेचैनी रहती थी हम लोगों को। आदमी एक परिवार की इकाई है और परिवार में ही वो अपने सारी चीज़ों को देख पाता है सही से, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर सही समझ से आप संबंध को देख पाते हैं तो संबंध में हमें उसकी भागीदारी दिखाई देती है, उसकी जिम्मेदारी दिखाई देती है। मैं अनुरोध करूंगा सुशीला गबेल जी। गांव-गांव में अक्षय चक्र के मॉडल बनाकर अपना सब्जी बाड़ी और जैविक खाद और उसी में पानी की भी व्यवस्था किए हैं। अक्षय चक्र के द्वारा मॉडल बना हुआ है और उसी की तरह जैविक खेती कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महिंद्रा समृद्धि का और इन सभी महिला किसानों का कि जो हम सबको एक नई राह दिखाई है। देश का मान किसान, देश का अभिमान किसान, जिसके हौसले को मिला अन्नदाता का नाम, जिसने सोच और तकनीक से किया हर मुसीबत में काम। तकनीक से तरक्की का दामन थाम निकल पड़ा देश का किसान, जो बंजर जमीन पर भी सोना उगाने का मादा रखता है, जो अपनी मेहनत से सारे लोगों का पेट भरता है। मौसम से लड़ते हुए किसान ने ही एक एक दाना उगाना सिखाया। भारत में कृषि की कहानी हमारे अन्नदाताओं की मशक्कत, साहस और सफलता की कहानी है। वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ पारंपरिक खेती को मिला तकनीक का साथ। किसानों के इस साहस को ताकत मिली देश के कृषि विज्ञान संस्थानों से, और इस सफर में हम सफर बना महिंद्रा। महिंद्रा इनके जज्बे को सलाम करता है और उन्हें सम्मानित करना अपना गौरव समझता है। सम्मान का आगाज साल 2011 में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड से हुआ। यह सफर आज महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 तक आ पहुंचा है। देश भर से आए नॉमिनेशंस किसानों के जज्बे और उत्साह को बयान करते हैं। देश के किसानों को समर्पित महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 कृषि क्षेत्र में भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जरिया बन रहा है। आज बहुत ही स्पेशल दिवस है और मुझे बड़ी खुशी है कि ऑन बिहाफ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं फॉर द 9th महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड्स। महिंद्रा कंपनी में हम सबका लक्ष्य है कि कैसे किसानों के लिए हम प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ नई चीज़ें लाएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं। और हमारी कंपनी है जो शायद विश्व में एकमात्र कंपनी है जो सॉइल टेस्टिंग, सीड्स, एग्री केमिकल्स, ट्रैक्टर्स, मैकेनाइजेशन, माइक्रो इरिगेशन, और हम ग्रेप्स को एक्सपोर्ट करते हैं, किसानों से दूध लेते हैं। हम इसलिए करते हैं कि किसानों को एक फुल सोल्यूशन दी जाए जिससे किसानों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आए और प्रॉस्पेरिटी बढ़े अपने देश के लिए। एंड विद दिस इन माइंड वी हैव इंक्लूडेड institutionalized the Mahindra Samriddhi Agri Awards. And I'm happy that in the 9th year, we are having such a wonderful response from the farmers and various institutions who have done some outstanding work in the area of innovation and creating revolution in Indian agriculture.
We always try to encourage the farmers, the various government institutions, and individuals for their outstanding contribution to Indian agriculture. Today, all of you are over here to witness and appreciate and encourage the winners for the evening. So I welcome for you, each one of you once again, and look forward to your participation in making this evening a grand success. Thank you very much. नमस्कार, मैं मीमांसा मलिक। महिंद्रा के आज के इस आयोजन महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। किसानों की समृद्धि के लिए महिंद्रा की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। महिंद्रा देश के किसानों की तरक्की को नई राह दिखाने में लगातार जुटा हुआ है। आज हम महिंद्रा की पहल महिंद्रा एग्री अवार्ड के 9th एडिशन का हिस्सा बनकर वाकई खुश महसूस कर रहे हैं। यहाँ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का भी हम विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके सहयोग ने महिंद्रा ग्रुप का ये सम्मान बढ़ाया है। और हम स्वागत करते हैं सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमिताभ कांत जी, CEO नीति आयोग, साथ ही डॉक्टर अशोक दलवाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, डॉक्टर पवन गोयनका जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा राजेश जिजोरीकर जो कि प्रेसिडेंट हैं फार्म इक्विपमेंट सेक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा, और इसके अलावा अशोक शर्मा जी से भी मैं गुजारिश करूँगा प्लीज़ मंच पर आएँ, जो कि प्रेसिडेंट है एग्री बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा। और मेरी गुजारिश है श्री अशोक वेंकटरमनी, मैनेजिंग डायरेक्टर जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो भी कृपया मंच पर पधारें। आज हम कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों, संस्थानों और विशेषज्ञों का सम्मान करेंगे जो अपनी अलग सोच और सकारात्मक बदलाव से देश की सुनहरी तकदीर लिख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पवन गोयनका जी से कि वो कृपया आज की इस सभा को संबोधित करें। देवियों और सज्जनों, महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड के 9वें एडिशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेहद खुशी की बात है कि आज के दिन हम सभी यहाँ कृषि के हीरोज़ यानी हमारे किसान भाई बहनों और कृषि संस्थान के प्रयासों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सल्यूट करते हैं इनके योगदान को जो कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति ला रहा है। MSIAA हमारे सच्चे महानायकों, हमारे किसान मित्रों को सम्मानित करने की तरफ एक छोटा सा कदम है। इस वर्ष हमारा भारत आज़ादी के 72 वर्ष पूरे करने जा रहा है, और अगर हम पीछे नज़र डालें तो हम देखेंगे कि हमारा देश पहले से अभी तक कई गुना आगे बढ़ चुका है। GDP में भारत 6वें स्थान पर है। 2030 तक भारतीय इकोनॉमी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कतार में है। भारत आज सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, और कई महत्वपूर्ण सफलताएं भारत ने कृषि के क्षेत्र में हासिल की हैं। एक समय था जब अनाज की पूर्ति के लिए हम बाहरी देशों पर निर्भर रहते थे, परंतु आज हम आयात निर्भर से आत्मनिर्भर बन गए हैं। 1950-51 में अनाज उत्पादन 50 मीट्रिक टन था, जो कि अब 280 मीट्रिक टन हो गया है। फार्म प्रोडक्टिविटी उस समय 580 किलोग्राम पर हेक्टेयर से थी, जो कि अब 2000 से ज़्यादा किलोग्राम पर हेक्टेयर बढ़ चुकी है। PL 480 के दिन पीछे छोड़कर आज हम दूध, दाल, काबुली चने, केले के नंबर 1 उत्पादक और चावल, गेहूं, आलू इत्यादि के नंबर 2 उत्पादक बन गए हैं। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और यह सब कुछ संभव हो पाया है हमारे भारतीय किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स के कारण, जिन्होंने इतने सालों में भारतीय कृषि की पहचान ही बदल दी है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है वह है हमारे किसानों की इनकम सिक्योरिटी। भारत सरकार ने इसे एक्नॉलेज कर फार्मर्स के इनकम डबल करने का मिशन लॉन्च किया है।
एमएसपी को लागत का 1.5 गुना करने से लेकर प्रधानमंत्री किसान निधि जैसी योजनाओं के अंतर्गत इनकम में डायरेक्ट सपोर्ट करने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। वी एट महिंद्रा फील इक्वली पैशनेट फॉर दिस कॉज और इसीलिए हमने 2 साल पहले इसी फोरम पर फार्मिंग 3.0 लॉन्च किया था, जिसे हम कृषि का अगला चरण मानते हैं। पिछले साल हमने महिला किसानों के लिए महिंद्रा प्रेरणा की शुरुआत की, क्योंकि हमारा मानना है कि महिलाएं हमारे फार्मिंग 3.0 इकोसिस्टम की बेहद महत्वपूर्ण पिलर हैं। हमने रिसेंटली ही एक वीडियो लॉन्च किया था जो कि वुमेन फार्मर्स की कृषि में खास भूमिका को दर्शाता है। मैं ये वीडियो आप सभी को दिखाना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मैसेज आप सभी तक पहुँचाएं। मैं पुलिस। हरी, तू क्या बनेगा? मैं मेरी माँ बना हूँ। मेरा सवेरा सूरज से पहले निकलता है। मैं खाना बनाती हूँ और फिर खेत में निकलती हूँ। वहाँ बीज बोती हूँ, हल चलाती हूँ और फसल उगाती हूँ। मैं यहाँ बैठे रघु, गुड़िया, सलीम, सुरेश इन सब की माँ बना हूँ, जो यही कहती है मैं हूँ किसान। भारत में 79% ग्रामीण महिलाएं किसान हैं। इसी प्रेरणा से महिंद्रा और जी बने हैं इनके लिए प्रेरणा। ये मिलकर दिला रहे हैं भारत के इन महिला किसानों को उनकी पहचान। अधिक जानकारी के लिए prerna-by-mahindra.com। मुझे विश्वास है कि महिलाएं भारत के फार्मिंग 3.0 के इस रेवोल्यूशन के आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेंगी। भारत में महिंद्रा के 300 से ज़्यादा समृद्धि सेंटर पूरे वैल्यू चेन में किसानों के साथ काम करते हैं और बेहतर इनकम पाने में किसानों की मदद करते हैं। पिछले साल हमने 3000 से भी ज़्यादा गाँव में 2.5 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया है। इसके अलावा हमने 18 महीने पहले 50 गाँवों को अपनाया था, जिन्हें हम महिंद्रा एग्री विलेज कहते हैं। यहाँ हम 12,000 से अधिक किसानों के साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट और इनकम सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी तक MAV की किसानों की इनकम करीब 22% बढ़ चुकी है। तो आइए भारत की समृद्धि तथा भारतीय कृषि को विकास के अगले चरण में पहुँचाने के लिए हम एकजुट होकर काम करें। मैं एग्री अवार्ड्स में हिस्सा लेने के लिए हमारे सभी किसान मित्रों और अन्य अतिथियों का धन्यवाद करता हूं और आज पुरस्कार जीतने वाले सभी विनर्स को बधाई देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन गोयनका इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए। और आप #महिंद्रा एग्री अवार्ड्स 2019 के जरिए हम तक भी अपने विचार पहुंचा सकते हैं। हमारे देश में वैसे भी प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है और इसीलिए बात जब इनमें से किसी एक को चुनने की आती है तो फैसला लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 के 9वें एडिशन में विजेताओं को चुनना ज्यूरी मेंबर्स के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। आइए देखते हैं कैसा रहा ये सब। किसान का कठिन परिश्रम ही देश की किस्मत तय करता है। किसानों की मेहनत को सलाम करने के लिए महिंद्रा ने जी मीडिया के साथ मिलकर महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स जैसा मंच दिया। इस साल पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा नॉमिनेशंस आए, जिन्हें पहले एक्सपर्ट ज्यूरी ने बारीकी से परखा और फिर ग्रैंड ज्यूरी ने विजेताओं के नाम पर अपनी मुहर लगाई। इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच मशहूर एजेंसी लोडस्टार ने की। इस तरह सामने आए वो संस्थान और चेहरे जो भारतीय कृषि जगत को नई पहचान दे रहे हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज के सम्मान समारोह का। रुख करते हैं हमारी आज की पहली कैटेगरी का, महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान। और इस कैटेगरी में 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर हैं। रीजनल विनर को 51,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे और साथ ही दी जाएगी एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। तो आइए नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान के नॉमिनेशंस हैं
नॉर्थ जोन उत्तर प्रदेश से नीलम त्यागी, ईस्ट जोन त्रिपुरा से तालचुआंगनांग हलम, वेस्ट जोन गुजरात से वीनाबेन राजेंद्र कुमार पटेल, साउथ जोन कर्नाटक से महादेवी अधिवेप्पा कित्तूर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नॉर्थ जोन उत्तर प्रदेश की नीलम त्यागी का। और जोरदार तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए वेस्ट जोन गुजरात से वीनाबेन राजेंद्र कुमार पटेल का। आगे बढ़ते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए साउथ जोन कर्नाटक से महादेवी अधिवेप्पा कित्तूर का। नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर, लेकिन उनको मंच पर बुलाने से पहले आपको दिखाते हैं उनकी कामयाबी की एक छोटी सी कहानी। त्रिपुरा की रहने वाली तालचुआंगनांग हलम उत्तर पूर्वी राज्यों की महिला किसानों के लिए एक रोल मॉडल हैं। इन्होंने मल्टीलेयर फार्मिंग को न सिर्फ अपनाया बल्कि नॉर्थ ईस्ट के गांव-गांव तक पहुंचाया भी है। तालचुआंगनांग को भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार सम्मानित कर चुकी है। कृषि के क्षेत्र में अनोखी सूझबूझ और जागरूकता के लिए आपको महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 महिला श्रेणी में कृषि प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। भारत की जो पहचान है वो एक युवा देश की है, आप सभी जानते हैं। महिंद्रा ने साल 2012 में महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान को अपनी पहल का हिस्सा बनाया ताकि देश के युवाओं की हिस्सेदारी फार्मिंग सेक्टर में कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो आइए नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन उत्तर प्रदेश से पूनम सिंह, ईस्ट जोन पश्चिम बंगाल से अनीमा मजुमदार, वेस्ट जोन महाराष्ट्र से उमा नारायण क्षीर सागर, साउथ जोन तमिलनाडु से आर चंद्र प्रभु। और पहली विनर नॉर्थ जोन उत्तर प्रदेश से पूनम सिंह। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वेस्ट जोन महाराष्ट्र से उमा नारायण क्षीर सागर का। आगे बढ़ते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए साउथ जोन तमिलनाडु से आर चंद्र प्रभु का। और साथ ही अब रुक करते हैं हमारी इस कैटेगरी के नेशनल विनर का। कौन है वो युवा किसान, आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। अनीमा मजुमदार, इन्हें पश्चिम बंगाल में मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में अनीमा मजुमदार ने अपने हुनर से एक नई पहचान बनाई है। राज्य में कृषि से जुड़ा शायद ही कोई शख्स हो जो अनीमा का नाम न जानता हो। इको फ्रेंडली और लंबे समय तक चलने वाले तौर तरीकों से मशरूम की खेती कर अनीमा ने कामयाबी की नई कहानी लिखी है। अनीमा आज लाखों महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। आपके इसी हौसले को सलाम करते हुए महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान श्रेणी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया जाता है। और अब रुक करते हैं कृषि सम्राट सम्मान का। इस कैटेगरी में हम सबसे पहले उन किसानों को सम्मानित करेंगे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। आइए एक नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 5 एकड़ से कम के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से किशन सुमन सुगनाबाई, ईस्ट जोन मिजोरम से दरमिंगलियाना रालते, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से अरविंद बलराम कांकर और साउथ जोन आंध्र प्रदेश से के माधव रेड्डी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए ईस्ट जोन मिजोरम से दरमिंगलियाना रालते का।
इसके अलावा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से अरविंद बलराम कांकर का। इसके अलावा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए साउथ जोन आंध्र प्रदेश से के माधव रेड्डी। अब बारी इस कैटेगरी में राष्ट्रीय विजेता नेशनल विनर के ऐलान की। आपको स्क्रीन पर दिखाते कौन है वो शख्स। कोटा के किशन सुमन सुगनाबाई ने सिलेक्शन ग्राफ्टिंग तकनीक से सदाबहार आम की पैदावार कर लोगों को ऑफ सीजन में भी आम का स्वाद चखने का मौका दिया है। कम लागत में आपने ऐसी वैरायटी तैयार की जिससे लोगों को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। अपनी इस कामयाबी की वजह से 2017 में किशन सुमन अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे। आपकी इस काबिलियत के लिए आपको 5 एकड़ से कम की श्रेणी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया जाता है। और अब आगे बढ़ते हुए महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान में अब बारी है उन किसानों को सम्मानित करने की जिनके पास 5 से 20 एकड़ जमीन है। सबसे पहले नजर इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 5 से 20 एकड़ के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से देवीलाल जाट, ईस्ट जोन त्रिपुरा से राजेश दास, वेस्ट जोन छत्तीसगढ़ से मिलन सिंह विश्वकर्मा, साउथ जोन तमिलनाडु से एम कृष्णमूर्ति। मैं मंच पर अब आमंत्रित कर रही हूं नॉर्थ जोन राजस्थान से देवीलाल जाट को और जोरदार तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए ईस्ट जोन त्रिपुरा से राजेश दास का। अब रीजनल विनर जो अगले हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए साउथ जोन तमिलनाडु से एम कृष्णमूर्ति का। आगे देख लेते हैं 5 से 20 एकड़ कैटेगरी में कौन है नेशनल विनर। रचेगा इतिहास, झुकेगा आसमां भी, कुछ कर दिखाने की जो तूने ठानी है। इसी जज्बे और जुनून ने कुरुभाटा छत्तीसगढ़ के मिलन सिंह विश्वकर्मा को कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कड़ी मेहनत के दम पर आपने लाख की खेती से पूरे देश में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि भारत के कई राज्यों के किसानों को इस खेती का हुनर भी सिखाया। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में आपको लाख मास्टर कहा जाता है। मिलन सिंह विश्वकर्मा आपको 5 से 20 एकड़ कैटेगरी के लिए महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 में कृषि सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और अब हम महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान में उन किसानों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनके पास 20 एकड़ से ज्यादा जमीन है। आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 20 एकड़ से ज्यादा के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से नवदीप गोलेचा, ईस्ट जोन पश्चिम बंगाल से दीपक मोंडाल, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से जितेंद्र पाटीदार, साउथ जोन कर्नाटक से धरेप्पा परेप्पा कित्तूर। नॉर्थ जोन राजस्थान से नवदीप गोलेचा इस कैटेगरी में पहले रीजनल विनर हैं। आपसे निवेदन, कृपया मंच पर आएं इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं ईस्ट जोन पश्चिम बंगाल से दीपक मोंडाल इस कैटेगरी में दूसरे रीजनल विनर हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस कैटेगरी में तीसरे रीजनल विनर साउथ जोन कर्नाटक से धरेप्पा परेप्पा कित्तूर का। आपसे निवेदन, कृपया मंच पर आएं ये सम्मान स्वीकार करने के लिए। आइए अब देखते हैं कि 20 एकड़ से ज्यादा की इस कैटेगरी में कौन है नेशनल विनर और कैसे उन्होंने बनाई अपनी अलग पहचान। एमपी के रतलाम जिले के टिटारी गांव में वाइन को तब तक बुरी नजरों से देखा जाता था जब तक जितेंद्र ने वाइन ग्रेप की पैदावार शुरू नहीं की।
जितेंद्र ने पानी की कमी वाले क्षेत्र में वाइन ग्रेप की पैदावार को बढ़ावा दिया और ये इस क्षेत्र के हजारों किसानों को इसकी पैदावार की निःशुल्क ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आपकी उन्नत सोच के लिए आपको 20 एकड़ से ज्यादा की श्रेणी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया जाता है। मेकनाइजेशन कृषि के क्षेत्र में रेवोल्यूशन ला रहा है, क्रांति ला रहा है, और इसी को देखते हुए महिंद्रा ने मेकनाइजेशन कैटेगरी को इस अवार्ड समारोह का आज हिस्सा बनाया है। आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि यंत्रीकरण सम्मान के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से श्रवण कुमार बाजिया, ईस्ट जोन बिहार से विजय कुमार सिंह, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से रोशन लाल विश्वकर्मा, साउथ जोन कर्नाटक से प्रशांत चन्नप्पा नेगुर, नॉर्थ जोन राजस्थान से श्रवण कुमार बाजिया इस कैटेगरी में हमारे पहले रीजनल विनर हैं, और ईस्ट जोन बिहार से विजय कुमार सिंह इस कैटेगरी में दूसरे रीजनल विनर हैं। और मंच पर आप स्वागत कीजिए इस कैटेगरी में तीसरे रीजनल विनर साउथ जोन कर्नाटक से प्रशांत चन्नप्पा नेगुर का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए देखते हैं मैकेनाइजेशन कैटेगरी में कौन है राष्ट्रीय विजेता। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने वो इजाद किया है जिसका फायदा आज देश भर के किसान उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मेख गांव में रहने वाले रोशन लाल विश्वकर्मा ने गन्ने की कलम बनाने के लिए नायाब मशीन बनाई है। रोशन लाल की बनाई शुगर केन बड चिपर मशीन गन्ना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस मशीन की वजह से किसानों के बीज का खर्चा 90% तक कम हो चुका है। कृषि क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए आपको महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 में महिंद्रा समृद्धि कृषि यंत्रीकरण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। किसानों ने बदलते भारत की बदलती तस्वीर को करीब से देखा है। उन्होंने वो दौर भी देखा जब कृषि के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल काफ़ी कम था, और वह इस दौर का भी हिस्सा है जब खेती में अलग अलग तरह की इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ये मुमकिन हो पाया है देश के प्रतिष्ठित कृषि शिक्षण संस्थानों की बदौलत, और इसी सोच के साथ जुड़ा है महिंद्रा समृद्धि इंडिया कृषि शिक्षा सम्मान। इस कैटेगरी में एक रनर अप और एक नेशनल विनर है। रनर अप को 1,11,000 रुपए, नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए, साथ में एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। आइए पहले देखते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान के नॉमिनेशंस हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार। तालियों के साथ हौसला अफजाई कीजिए इस कैटेगरी के रनर अप चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार से डॉक्टर केपी सिंह और डॉक्टर एसके सहरावत जी। आइए अब नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर, और आपको दिखाते हैं कि देश के किसानों के लिए ये संस्थान औरों से अलग क्यों। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान। इनका मान बढ़ाने के लिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर ने हाई डेंसिटी प्लांटिंग तकनीक तैयार की है। इस इनोवेटिव तकनीक के द्वारा ट्रॉपिकल फ्रूट्स की पर यूनिट एरिया की पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
इस इनोवेटिव पहल के लिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 में महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी है महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान। एक नजर नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान के नॉमिनेशंस हैं। कृषि विज्ञान केंद्र RASS तिरुपति चित्तूर आंध्र प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र अरियालुर तमिलनाडु। महिंद्रा समृद्धि इंडिया कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान कैटेगरी में रनर अप है कृषि विज्ञान केंद्र अरियालुर तमिलनाडु। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंच पर स्वागत है डॉक्टर जी अलगू कन्नन और डॉक्टर नदन सबपति विश्वलिंगम का। नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर। सूखा किसान के लिए अभिशाप है। सूखे से जूझता किसान कई मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर होता है। किसान की इसी सबसे बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय सेवा समिति RASS कृषि विज्ञान केंद्र ने सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों को जागरूक किया कि मौजूदा संसाधनों के जरिए प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक तरीके से कैसे खेती की जा सकती है। किसानों को जमीन और पानी संरक्षण के कई बेहतरीन उपाय बताए गए। किसानों को सूखे के अभिशाप से बचाने के लिए महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान श्रेणी में RASS कृषि विज्ञान केंद्र को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगली कैटेगरी महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान उन संस्थाओं को समर्पित है जो किसानों के सपनों को साकार करने में सहयोग दे रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान के नॉमिनेशंस हैं। महाराष्ट्र से युवा मित्रा, छत्तीसगढ़ से भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में रनर अप हैं महाराष्ट्र के युवा मित्रा। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे सुनील पोते और मुक्ता पोते जी को। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर। देश के विकास में किसानों का बड़ा योगदान है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और जानकारी के अभाव में अक्सर हमारे अन्नदाता बिचौलियों के जाल में फंस जाते हैं। इसके समाधान के लिए भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने किसानों को उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए एक परियोजना विकसित की। कंपनी ने अपने वैल्यू चेन मॉडल के जरिए किसानों के जीवन स्तर को सुधारने की पहल की है। अपने इस योगदान के लिए भूमगादी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 में महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम रुक करते हैं अपनी अगली कैटेगरी का जो है महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान PSO कैटेगरी। नजर नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान के नॉमिनेशंस हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कर्नाटक। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान कैटेगरी में रनर अप रहे नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर SP पवार को। नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर। तकनीक से तरक्की की ओर बढ़ते कदम, उपजाऊ भूमि के महत्व को
किसानों से बढ़कर कौन समझ सकता है। बेंगलुरु के ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने आर्का माइक्रोबियल कंसोर्टियम तकनीक विकसित की है। हॉर्टिकल्चर में बड़े पैमाने पर नोवेल बायो इनोक्युलेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पैदावार में तकरीबन 15% की बढ़ोतरी की गई। कृषि क्षेत्र में अपने योगदान के लिए ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु को महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान श्रेणी में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया जाता है। और अब आगे बढ़ेंगे और एक अहम पड़ाव इस शाम का, इस खास शाम में अब वक्त आ गया है विशेष सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का। और इस सम्मान में हम सम्मान के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भेंट किया जाएगा। डॉक्टर E.A. सिद्दीक, देश के कृषि जगत में आपका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। चलिए नजर डाल लेते हैं आपकी कामयाबी की कहानी पर। जज्बा जिसने देश को दी नई दिशा, जिनके हौसले को दुनिया ने किया सलाम। यह आप जैसे महान कृषि वैज्ञानिकों की कोशिशों का नतीजा है कि आज हमारा देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। डॉक्टर E.A. सिद्दीक 1968 से लगातार कृषि अनुसंधान और प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा। बीते 35 साल में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में आपकी खोज ने न सिर्फ अधिक पैदावार वाले बासमती चावल और नॉन बासमती चावल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि देश में चावल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपके असाधारण प्रयास को हर किसी ने सराहा है। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। डॉक्टर E.A. सिद्दीक, कृषि क्षेत्र में आपके इस अतुलनीय योगदान को महिंद्रा कृषि शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करने पर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा डॉक्टर E.A. सिद्दीक, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी गणमान्य अतिथि है, वो आपसे 2 शब्द जरूर सुनना चाहेंगे। I am greatly privileged and honored to be the recipient of the Lifetime Achievement Award, Krishi Shiromani Samman, Mahindra Samriddhi India Agri Awards 2019. In honoring me, you have really, truly, you have honored the Indian scientists who have made this country very proud in the contemporary history of the global agriculture. हमारे लिए बहुत ही गर्व का मौका है कि आज हमारे बीच भरत भूषण त्यागी जी उपस्थित हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है जैविक खेती में उनके योगदान के लिए। वो भी उपस्थित हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो कृपया मंच पर पधारें। और ये छोटा सा सम्मान महिंद्रा एग्री अवार्ड की तरफ से। और अब मैं गुजारिश करूंगी आज के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमिताभ कांत जी से कि वो भी चंद शब्द कहें। पहले तो मैं महिंद्रा ग्रुप को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये किसान भाइयों बहनों को कृषि क्षेत्र में ये अवार्ड्स दिए गए हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही मेहनत के बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। तो जो विजेता हैं, इन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत ही क्रांतिकारी काम किया गया है, इसीलिए उनको सम्मानित किया गया। तो महिंद्रा ग्रुप को और ख़ासकर मैं पवन गोयनका साहब को और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस पर। दूसरा, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर ये देखने पर कि जिस तरीके से यहाँ
अवार्ड्स दिए गए हमारे किसान भाइयों और बहनों को, और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है अपने अपने फील्ड में, किसी ने पोमोग्रेनेट पर काम किया, किसी ने केन पर काम किया, किसी ने हल्दी पे काम किया, किसी ने फ्लावर पे काम किया, और भारत के सारे भागों में, किसी ने नॉर्थ ईस्ट में काम किया, किसी ने साउथ में काम किया। तो ये देख के मुझे तो बहुत खुशी लगी कि देश में कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, और ये बहुत कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी ऊर्जा है और बहुत बड़ा उल्लास है। और मेरे विचार से जिस तरह से काम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि 2022 तक उनका कमिटमेंट है कि हर किसान की इनकम को दुगना किया जाए। पर आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि हमने तो वहाँ पर इनकम तिगनी कर दी है, वो पहले ही तिगनी कर चुके हैं अभी तक। तो ये जो इतने सारे जो विजेता हैं, इन्होंने जो जो काम किया है, ये तो बेस्ट केस स्टडीज़ हैं देश की, और इस केस स्टडीज़ को अगर हम लोग प्रमोट करें, मार्केट करें और जगह जगह ले जाएं, और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हर जगह अगर फैलाएं, तो देश में फिर से एक ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा और एक और कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी। और हमें कुछ और नहीं करना, हमें तो यही करना है कि जो बेस्ट केस स्टडीज़ हैं आप लोगों की, जो आज महिंद्रा ग्रुप आगे ले आया है और आप लोगों को सम्मानित किया है जिससे, उसको हम जगह जगह देश में फैलाएं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इन जो सम्मान दिए गए हैं, इनमें बहुत सारे किसान स्त्री हैं, जो औरतें हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जगह जगह जाके। और इससे मुझे लगता है, क्योंकि अगर भारत में 50% हमारी जो जनसंख्या है वो किस एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, अगर देश को 9-10%, हम अभी 7.5% पर देश की ग्रोथ हो रही है, आगे चल के अगले 30 वर्षों तक हमें 9-10% पर आगे बढ़ना है हर साल। और मैं आखिरी में फिर से पवन गोयनका साहब और उनकी टीम को और महिंद्रा ग्रुप को बधाई देता हूं। और ये बहुत गर्व की बात है कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी आई है और कृषि क्षेत्र में आप सब लोगों को सम्मान दिया, और इसकी वजह से एक आगे चल के क्रांति आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अब मंच पर बुलाना चाहूँगा शुभ्रत साहा, जो कि चीफ ऑफ ऑपरेशंस हैं फार्म डिवीजन महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा में हमारी सोच किसानों को टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ाने के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाने की है। इसी उद्देश्य से महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड्स का जन्म हुआ। ये एक ऐसा मंच है जहां हमें अवसर मिलता है इस रिश्ते को और गहरा बनाने का, और इस देश के सच्चे हीरोज हमारे किसानों को सम्मानित करने का। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स में हम भारतीय कृषि जगत की कई उपलब्धियों की सराहना करते हैं। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स के 9वें साल के सफर में किसान भाइयों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और आज क्यूमुलेटिव स्तर पर पार्टिसिपेंट्स की संख्या 3,80,000 भी पार कर चुकी है। ये 3,80,000 किसानों को जोड़कर बनता है हमारा महिंद्रा समृद्धि परिवार, जो आपके और हमारे रिश्ते को और गहरा बनाता है। मैं जब महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स की शुरुआत से इस पूरे सफ़र के बारे में सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों के बगैर ये सफ़र नामुमकिन होता, और इसलिए महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स के 9वें साल के इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंचने की कामयाबी का पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। Also, I have to mention this platform would not have been the success without the support from the Ministry of Agriculture, both at the center and at the states. मैं आप सभी का महिंद्रा परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं अगले साल महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स के 10वें संस्करण और नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए सभी को महिंद्रा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
so happy for that, and I'm happy and I'm very thankful to Mahindra company. इसके लिए महिंद्रा समृद्धि वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी खुशी हो रही है। ये इतना बड़ा इनाम पाके मैं बड़ा खुश हूँ। किसानों के लिए महिंद्रा ने जो इतना सब कुछ किया और इतने सारे नए दोस्त बने, वो सब चीज़ें पा करके बहुत खुशी महसूस हुई। ये जो महिंद्रा समृद्धि वालों ने जो अवार्ड दिया है, मुझको बहुत खुशी हुई और ये एक किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान है।